रात के 12 बजे सीमा अपने पुराने दादी के घर अकेली थी। घर में बिजली बार बार चली जाती थी और बारिश लगातार हो रही थी। दीवारों पर लगे पुराने फोटो, भारी सन्नाटा और खिड़की पर टकराती बारिश की बूंदें माहौल को डरावना बना रही थी। सीमा जब आईने के सामने बाल सुलझा रही थी तो अचानक उसे आईने में एक परछाई दिखी। परछाई हिल रही थी लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। सीमा घबराकर कमरे से बाहर निकली लेकिन पूरा घर खाली था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। वो डर के मारे अपने कमरे में भागी और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उसे फिर वही परछाई आईने में दिखी लेकिन इस बार वो हंस रही थी। सीमा कांप गई। अचानक आईने में से आवाज आई, तू वही है ना जिसने मुझे यहाँ कैद किया था? सीमा डर से चिल्लाई, तू कौन है? आईना धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उसमें एक लड़की का चेहरा उभरने लगा। जली हुई त्वचा, सुर्ख आंखें। सीमा को याद आया, दादी ने एक बार कहा था कि ये आईना किसी आत्मा से जुड़ा है जिसे उन्होंने बंद किया था। आईने से आवाज आई, अब तेरा समय है। आईना एक जोर की चीख के साथ फूट गया। अगली सुबह पुलिस आई। कमरे में टूटा हुआ आईना था और उसके सामने सीमा खड़ी थी, मगर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। सीमा की आंखें अब वैसी ही लाल थीं जैसी उस आत्मा की थीं। जानने के लिए तैयार हो जाइए। शीशे के पार पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। क्या आत्मा आईने से निकलकर सीमा के शरीर में समा गई या सीमा हमेशा से वही थी? अगर आप भी एक्साइटेड हो तो कमेंट करो पार्ट 2 प्लीज, और वीडियो को लाइक करो ताकि आत्मा खुश हो जाए।